दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो करड़ी होता है जिसको हम रूट भी बोलते हैं, तो इसी का हम लोग सब कुछ जानने वाले हैं। जैसे कि जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। ठीक है, ये सारे नियम जो है वो आपको पता होना ज़रूरी है, तब आपको मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको रूट से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं और इसके नियम को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटा सा हमने जोड़ लिया, ठीक है, रूट का जोड़। तो देखिए अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है और इसको आपको अगर हल करना है तो हम सेम इसका आंसर यही उतार देंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर रूट 3 और रूट 2, ऐसा नहीं कि ये दोनों जुड़ करके और ये इस तरीके से ये रूट 5 अगर हम इस तरीके से लिख देते हैं तो ये हमारा एकदम से गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जोड़ में कभी भी डिफरेंट अंक जुड़ नहीं सकते अगर वो रूट में होते हैं तब। ठीक है, और यदि वही अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर दिया है रूट 3 और प्लस में लगा करके रूट 3 दिया है इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3, तो ये क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। जुड़ता कैसे, तो एक बार रूट 3 और एक बार रूट 3, तो 1 1 2, तो यहाँ पर ले लिए हम 2। ठीक है, अब रूट में क्या है 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो ये हो जाएगा रूट 3। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। वो कभी भी अगर रूट में डिफरेंट अंक है तो वो कभी भी जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसा यहाँ पर है वैसा ही उसका आंसर हो जाएगा। वही अगर रूट में सेम अंक है तब ये आपका जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ता भी कैसे है, तो ये एक रूट और एक रूट, 2 रूट और रूट में 3 है, तो ये इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, ये इसका नियम होता है। और भी आगे देखिए, अब देखिए अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 7 4 11, तो यहाँ पर लिख देंगे 11। यहाँ पर एक बार रूट है, ये भी रूट है। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर फिर 2 लिख दे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर किसी एक रूट 3 को उठा करके यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, मतलब जोड़ना केवल यही है और इसमें से एक रूट 3 उठा करके रख देना है जब ये सेम हो तब। ठीक है, अभी मान लीजिए कि जैसे कि अगर हम मानते हैं यहाँ पर 8 होता, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 रूट 8 है, तब ये कभी भी नहीं जुड़ेंगे। अब ऐसा ना करिएगा कि 7 4 11 उसके बाद से इसमें से किसी एक को उठा कर रख दें, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जुड़ेगा तभी जब ये आपका रूट दोनों समान होगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसी तरीके से ये अगला देखते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर ये 2 प्लस में रूट 12। ठीक है, तो ये हाँ यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि अगर दिया हो रूट में 12 तो इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, तो 2 छक्के 12, फिर 2 तियाँ 6। ठीक है, फिर 3 एकान्नम 3। अब यहाँ पर देखिए जोड़ा किसका किसका बना है, तो 2 का जोड़ा बन जा रहा है। ठीक है, तो जब 2 2 का जोड़ा बन जा रहा है तो एक बार हम यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब इसका तो जोड़ा ही नहीं बन रहा है तो हम क्या लिखेंगे, इसको हम रूट में 3 कर देंगे। ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इसको यहाँ से काट करके यहाँ लिख दें। 12 को हमने क्या लिखा, 12 को हल किया 2, तो यहाँ पर 2 हम लिख देंगे। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो रूट में 3 लिख देंगे। ये 12 को हल करके ये इतना लाए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो जा रहा है तो कॉमन कर लेंगे, तो 2 यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस में ये रूट 3। ये इस तरीके से हल होता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी अगर इस तरीके से रूट में मान लीजिए आपका इसमें 18 ही दिया है, ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि रूट 18 है तो 18 ही ऐसे लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है। इसको हम इस तरीके से गुणनखंड कर सकते हैं। ये 18 इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको 2 9 18 कर देंगे, फिर 3 3 9, फिर 3 3 9। ठीक है, अब देखिए 3 3 का जोड़ा बन जाएगा तो यहाँ 3 लिख देंगे। 2 का जोड़ा नहीं बना है तो इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कहीं भी इस तरीके से 18 रूट में दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 और रूट में यहाँ पर 3 रूट में 2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, रूट वाले में ऐसा हमेशा होता है। अब देखिए रूट का घटाव, तो रूट का घटाव भी सेम इसी नियम पर काम करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 4 रूट 2 दिया है और माइनस कर देना है इसमें से 2 रूट 2 को। ठीक है, तो कैसे होगा, इसी 4 में से ये वाला 2 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 2, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर इसको हमें कुछ अंक के रूप में बदलना है। जैसे कि यहाँ पर 2 रूट 2 और रूट में 2 है, तो इसको अगर हम कुछ इस तरीके से करना चाहें तब हम कैसे करेंगे, तो समझिए। तो इसको क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4,
ठीक है। इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब इसके बाद से 4 का गुणा इस 2 के साथ कर देंगे तो ये 4 दूना 8 बराबर में 8। मतलब इसका ये हुआ कि अगर कहीं पर 8 लिखा हो तो उसको हम 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ कैसे काम करता है वो समझिए। अब इसमें क्या है, ये 8 है तो 8 को हम गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 चौका 8, फिर ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 एक का 2। अब देखिए 2 का तो जोड़ा बन जाए, 1 2 यहाँ पर बच जा रहा है तो हम क्या करेंगे, जो जोड़ा बन जा रहा है उसको 2 लिख देंगे, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको हम रूट में लिख देंगे। इस तरीके से ये हमारा हो जाता है, ठीक है। सॉरी 2 रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है। तो ये तो हमारा छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं गुणा में। अब दोस्तों देखिए गुणा में क्या होता है, गुणा का नियम क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जोड़ में क्या कर रहे थे, जोड़ में यहाँ पर ये जो डिफरेंट था तो हम क्या कर रहे थे, इसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर गुणा की बात किया जाए और अगर ये डिफरेंट है तो इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए कैसे, 5 तिहाई 15, तो हम यहाँ पर 15 लिखेंगे और दोनों रूट में है तो इस तरह से हम रूट चढ़ा लेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट में हो तब हम इसको गुणा कर सकते हैं, ठीक है। वही अगर जोड़ हो तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए, अगर रूट में 3 दिया हो और गुणे रूट में 3 दिया हो तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इस वाले रूट से ये रूट कट जाता है, ठीक है। मतलब कि ये दोनों केवल एक बार हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब ऐसा नहीं कि रूट से रूट कट गया तो ये दोनों 3 का गुणा कर देंगे 9 लिख दे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर रूट 3 दोनों आपस में गुणा हो रहा था तो एक बार हम रूट में 3 लिख देते हैं, ठीक है। केवल 3 लिख देते हैं, रूट में नहीं। अब ये चीज़ हो गया। अब देखिए ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि अगर रूट 3 गुणे रूट 3 को हम केवल 3 कैसे क्यों लिख देते हैं, इसके पीछे का रीज़न समझिए। जैसे कि मान लीजिए 3√3 गुणे में रूट 3 इस तरीके से दिया है। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है कि 3 की घात में 1/2, ठीक है। इस रूट का मतलब होता है 3 है तो उसके घात में 1/2 लग जाता है जब इस रूट को हम अगर घात के रूप में कन्वर्ट करें तो। अब इसके बाद से गुणे में इसको भी हम 3 की घात में 1/3 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो 3 लिख देंगे और घातें जोड़ देंगे तो 1/2 प्लस में 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, हर तो बराबर है तो हम लिख देंगे कि हर जब बराबर हो तो 1 और 1 2, तो 2 लिख देंगे, नीचे एक बार 2 लिख देंगे, इससे 1 कट जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 केवल बच जाएगा। 3 की घात में 1 तो 1 का कोई मान नहीं होता, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर रूट 3 गुणे रूट 3 हो तो उसको हम 3 लिख देते हैं। या फिर मान लीजिए रूट में 11 गुणे रूट में 11 है तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार 11 इस तरीके से लिख देते हैं। ये इसका नियम होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे और देखते हैं। अब चलिए अब थोड़ा सा डिवीजन में भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि रूट 12 में ये रूट 3 भाग कर रहा है, ठीक है। रूट 12 में रूट 3 भाग कर रहा है तो इसका देखिए मेथड क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इसको 2 नियम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पहला नियम समझिए कि रूट 3 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं, मतलब परमेयीकरण कर देते हैं, ठीक है। देखिए रूट 3 है तो इसको हम रूट 3 इस तरीके से लिख देते हैं और फिर नीचे लिख देंगे रूट 3। ये इसका पहला मेथड है। अब इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में ये अंदर अंदर गुणा हो जाता है तो 12 36, तो ये आपका रूट में हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसके बाद से अभी हमने बताया था कि अगर 3 गुणे 3 हो तो ये क्या हो जाएगा, एक बार हम 3 लिख सकते हैं। अब 36 को हम बाहर निकाल सकते हैं, 6 36, तो इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 3। अब इससे ये कट जाएगा, मतलब कि 3 दूना 6, इसका 2 आंसर आएगा, ठीक है। ये तो हमारा पहला मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड समझिए क्या है कि रूट 12 है और नीचे आपका रूट 3 है, ठीक है। तो अच्छा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 12 को हम इस तरीके से अगर गुणनखंड करें तो क्या हो जा रहा है कि 2 6 12 और 2 3 6 और 3 1 3, मतलब 2 2 का जोड़ा बन रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब इसको रूट में हम 3 लिख सकते हैं। नीचे आपका रूट 3 है, इससे अब इससे हमने काट दिया तो यहाँ पर देखिए 2 ही बचा, ठीक है। तो ये इसका नियम होता है। अब देखिए ये वाला जो मेथड है ये क्यों अप्लाई करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि देखिए इस मेथड से हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं,
अब यहाँ पर समझिए, जैसे कि यहाँ पर ये वाला हमने क्वेश्चन लिया है, तो यहाँ पर जैसे 12 था तो इसको हमने तोड़ दिया और इस √3 से ऊपर नीचे परमेयीकरण कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो मेथड है यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, परमेयीकरण करते हैं। तो परमेयीकरण का नियम क्या होता है कि यहाँ पर ये माइनस है, तो मतलब इसके अपोजिट चिन्ह से हम परमेयीकरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो लिखेंगे 2 प्लस में √3, फिर वही चीज़ नीचे भी √3, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद से क्या, इसका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी ये और ये दोनों सेम हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, ठीक है, मतलब दोनों सेम है। तो जब सेम हो तो लिख देंगे कि 2 प्लस में √3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर ये डिफरेंट है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, लेकिन दोनों अंक जो है वो सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस पर एक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फॉर्मूला, देखिए कि a + b और a - b बराबर में होता है a का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। तो ये a - b, a + b, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए, अब इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 3, उसके बाद से प्लस में 2 गुणे 2 और गुणे में √3, ठीक है। और बटे में आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 ही तो होगा, अब माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब √3 के ऊपर यहाँ पर 2 है तो इस 2 से ये वाला रूट कट जाता है, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब ये आपका क्या हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, तो हम 7 लिख देंगे, प्लस में 2 दूना 4 और √3, तो ये आपका हो जाएगा 4√3। नीचे आपका 4 में से 3 गया, 1 बचा, तो 1 का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, ये ऊपर वाला ही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने रूट से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट रूल्स थे, जो भी इम्पोर्टेंट नियम थे, उन सभी को हमने एकदम से आसान तरीके से बता दिया। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।